एक बार फिर हमारे सामने यहां पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। याद दिलाता चलूंगा, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई के लिए, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो दरअसल हम एक्स और वाई की वो वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं, मालूम करते हैं जो कि एक ही वक्त में दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट्स को, दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली इक्वेशन जो है y इक्वल टू -5x प्लस 8, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, या यूं कहें कि इसमें हमारे पास y पहले से दिया गया है, जो y इज इक्वल टू -5x प्लस 8। तो यहां पर मैं y की वैल्यू जो कि पहली इक्वेशन में, पहली कांस्टेंट में मुझे दी गई है -5x प्लस 8, यहां पे रख दूंगा। दूसरी इक्वेशन में तो क्योंकि शर्त क्या है, जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो y की वैल्यू पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, वही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगी। तो पहली इक्वेशन में अगर y इक्वल टू -5x प्लस 8 है, तो दूसरी इक्वेशन में जहां जहां y आएगा वहां वहां मैं -5x प्लस 8 रख दूंगा। तो ये दूसरी वाली इक्वेशन 10x प्लस 2y की जगह मैं लिखूंगा 2 टाइम्स -5x प्लस 8, ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और ये इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, -2 के। अब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें एक इक्वेशन एक वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो 10x, अब ये दो जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, -5 से भी, 5x से भी जरब खाएगा और प्लस 8 से भी। तो ये दो को जब -5x से मैं जरब दूंगा तो -10x हो जाएगा, ये -10x हो जाएगा। जब 8 से जरब खाएगा तो 2 8 16, यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2। 10x में से 10x जाएगा, दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां x तो बचेगा ही नहीं, और होगा क्या, 16 बराबर किसके हो जाएगा, -2 के। और ये इंतहाई अहमकाना, बिल्कुल बेतुका जवाब है, क्योंकि -2 के बराबर होता है, 16 के बराबर होता है, ये नंबर्स हैं, और 16 -2 के बराबर नहीं होता। तो ये एक ऐसा जवाब है जिसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के नतीजे में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो मैथमेटिक्स से दूसरी चीजों पर फिट नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इनकंसिस्टेंट हमारे पास सॉल्यूशन उस वक्त मिलता है जब दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हों और उनके y एक्सिस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो मैं पहले वाली इक्वेशन y इक्वल टू -5x प्लस 8 को अगर मैं इस ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा तो ये इसका y इंटरसेप्ट 8 होगा, और बहुत -5 स्लोप होगी, तो ये बिल्कुल तकरीबन सीधी खड़ी हुई लाइन होगी, इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी। 10x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाऊंगा तो 10x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। दोनों साइड से मैं 10x को जब माइनस करूंगा, ये कि 10x उस तरफ ले जाऊंगा, तो y इज इक्वल टू -10x माइनस 2, फिर y इज इक्वल टू, दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -5x माइनस 1। तो ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है, ये इसका y इंटरसेप्ट यहां होगा, -1 है, और स्लोप इसका -5 होगा। एग्जैक्टली वही स्लोप जो पहली वाली लाइन का स्लोप था, एग्जैक्टली वही स्लोप होगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, एक का y इंटरसेप्ट जो है वो 8 है और एक का -1 है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है इसमें हमें 16 इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। हमें दो ऐसे आदाद मिल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं ही नहीं, वेरिएबल तो बच ही नहीं रहा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें दो ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।